हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 1.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस्टेब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। ए एंड बी के लिए रिजल्ट्स हमें इस्टेब्लिश करने हैं। दो सेट दे रखे हैं अपने को, ए और बी। तो अब देखो पहला रिजल्ट क्या है, हमें सिद्ध प्रूव करना है ए प्रॉपर सबसेट है बी का। जब हमें दे रखा हो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, और सेकंड पार्ट में इसका उल्टा होगा कि जब हमें हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, जब हमें क्या दे रखा हो ए प्रॉपर सेट है बी का। यानी कि दोनों रिजल्ट्स को एक दूसरे की हेल्प से प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम, गिवन है। पहले में हम मान लेते हैं कि हमें गिवन है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। किसको प्रूव करने के लिए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी को। तो अब हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। जब एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट होगा तो आपको पता है जब ए यूनियन बी का सेट बनेगा तो उसमें दोनों में ये लाई करेगा, इसलिए क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कि ये दोनों में बिलोंग कर सकता है, ए में भी कर सकता है और बी में भी। क्यों? क्योंकि अपना सेट क्या बन रहा है अभी, ए यूनियन बी बन रहा है। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये बी में अकेले में भी बिलोंग कर सकता है, क्योंकि क्या है, सिंस ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होता है अभी कि ए के सभी एलिमेंट्स तो बी में होंगे लेकिन बी के सभी एलिमेंट्स ए में नहीं होंगे, इसलिए हम ये कंडीशन लगाते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। तो जब x बिलोंग्स टू बी हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए a यूनियन b क्या हो जाएगा भाई, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा किसका, b का। तो आल्सो b इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b। आपको पता है a यूनियन b में दोनों के एलिमेंट शामिल होते हैं, तो इसलिए a भी उसका सबसेट होता है और b भी उसका सबसेट होता है। मैंने पहले बताई थी ये बात। तो इसलिए क्या हो जाएगा, b इज प्रॉपर सबसेट हो जाएगा a यूनियन b का। ये इक्वेशन अपनी सेकंड हो जाएगी, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा भाई, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई ए बी का प्रॉपर सबसेट है और जब ए यूनियन बी लेंगे तो इसमें ए के एलिमेंट भी शामिल होंगे, बाकी जो बच गए वो बी के एलिमेंट भी शामिल होंगे, इसलिए ये दोनों किसके बराबर आ जाएंगे, बी सेट के बराबर। सेकेंड पार्ट में हमें इसका उल्टा लेना है। क्या लेना है, गिवन ए यूनियन बी। हमें दे रखा है कि ए यूनियन बी बराबर बी है, ये हमने प्रूव भी कर दिया है। और हम मान लो हम इसको ले लेंगे कि हमें गिवन है, तो हमें प्रूव करना है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। तो अब क्या करेंगे भाई, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए। हम मान लेंगे कि एक्स क्या है, बी का एक एलिमेंट है। देन एक्स बिलोंग्स टू ए और दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। क्योंकि हमें दे रखा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है, इसका मतलब ये दोनों में लाई करेगा। तो अब देखो भाई, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। क्यों? क्योंकि जब ए यूनियन बी में करेगा तो ए यूनियन बी सेट किसके बराबर है भाई, अपना बी सेट के बराबर है। मैंने ये ब्रैकेट में रीजन भी डाल दिया एज, क्योंकि ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी के बराबर। तो ए यूनियन बी बराबर बी हो जाएगा और दिस इम्प्लाइज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। कंबाइनिंग द पार्ट्स वी गेट ए सबसेट ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। जब दोनों पार्ट्स को हम कंबाइन करते हैं तो हमने दोनों को प्रूव कर दिया भाई ए प्रॉपर सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी आ रहा है अपना। तो दोनों रिजल्ट हमने यहाँ प्रूव कर दिए हैं। तो दोनों रिजल्टों को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो ये दोनों अपने प्रूव्ड रिजल्ट आ जाएंगे। इसी तरीके से अपने को इसका नेक्स्ट पार्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट में हमें पहले दे रखा है ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो उसका यूज करते हुए हमें प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा ए सेट। और फिर दोबारा इसका उल्टा करना है कि हमें ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए दे रखा है, तो हमें प्रूव करना है कि ये प्रॉपर सबसेट है बी का। तो हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या लेते हैं कि हमें गिवन है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। टू प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, तो लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए। हम एक्स को एक ए का कोई एलिमेंट मान लेंगे। देन क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए।
क्यों? क्योंकि भाई ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का, और हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन के लिए हमेशा एंड यूज होता है और यूनियन के लिए हमेशा क्या यूज होता है, और यूज होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें वो एलिमेंट दोनों सेट में भी शामिल हो सकता है या एक में भी हो सकता है, और इसमें दोनों में नेसेसरी है इसलिए। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मैंने बताया था इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन एलिमेंट आता है, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ लिख भी रखा है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, और इसलिए x बिलोंग्स टू ए तो x बिलोंग्स टू बी भी करेगा। ये नेसेसरी कंडीशन होती है इंटरसेक्शन की। तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। जब x ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है तो हमने x को किसका एलिमेंट माना था भाई, a का माना था, a का माना था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन b का। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इसी तरीके से जब हम इसका उल्टा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए इंटरसेक्शन बी हमें सबसेट दे रखा है ए का, गिवन है ये। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए हमें क्या है, दे रखा है। इसका मतलब क्या है, ये जब इक्वल दे रखा है तो इक्वल सेट आपस में क्या होते हैं भाई, सबसेट होते हैं। तो इसलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गई, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा अपना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो अपनी कंडीशन से यहाँ से आ गया ए प्रॉपर सबसेट है बी का, जब हमें कंडीशन दे रखी है क्या, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अब हमने इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, अब सेकंड प्रूव करते हैं कि हमें गिवन तो है क्या, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, और हमें प्रूव करना है क्या है, ए सबसेट है बी का। तो हम मान लेंगे कि लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए, कि कोई एलिमेंट है एक्स का, देन एक्स बिलोंग्स टू ए, और दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। क्यों? क्योंकि भाई जब क्या दे रखा है, एक प्रॉपर सबसेट दे रखा है बी का, जब एक्स ए का एलिमेंट है तो प्रॉपर सबसेट है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो बी में भी लाई करेगा। तो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। तो अब क्या हो जाएगा भाई, अपना ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए है, यानी कि दिस इंप्लाइज ए इज सबसेट प्रॉपर सेट ऑफ ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों पार्ट्स को कंबाइन करने के बाद अपना जो रिजल्ट दे रखा था, जो हमें प्रूव करना था, वो हो जाएगा ए प्रॉपर सबसेट है बी का, दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अब अपना जो थर्ड है, थर्ड में दे रखा है ए सबसेट है बी का। अभी तक प्रॉपर सबसेट चल रहा था, अब चल रहा है सबसेट। ए सबसेट है बी का, और हमें प्रूव करना है कि बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का। यानी कि अब हमें सबसेट था, अब बी कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का, ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन ले लेंगे हम ए प्रॉपर सबसेट है बी का, टू प्रूव दैट बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, तो दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्यों नहीं बिलोंग करेगा भाई, क्योंकि आपको पता है जब वो बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट कौन से होते हैं, जो बी सेट में नहीं होते हैं वो एलिमेंट होते हैं, इसलिए एक्स बी से बिलोंग नहीं करेगा। और जब एक्स बी से बिलोंग नहीं करेगा तो एक्स ए से भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में भी वही सेट आते हैं जो ए में नहीं होते हैं। तो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, जब दोनों में एक एलिमेंट कॉमन आ गया तो इसका मतलब क्या है भाई, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो गया, और एक ए सबसेट है बी का, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, दिस इंप्लाइज बी कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। तो अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हमें गिवन मान लेंगे क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का, और हमें प्रूव क्या करना है, ए सबसेट है बी का। ठीक है भाई, तो अब देखो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, हम मान लेंगे कि कोई एलिमेंट एक्स है वो ए से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या होगा, वो ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट वो एलिमेंट आते हैं जो ए के अंदर नहीं होते हैं। तो ये ए के अंदर है, इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा। और जब ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा तो ये बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का। तो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि जब ये दोनों में एक एलिमेंट आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ए प्रॉपर सबसेट हो गया बी का, और बी कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर सबसेट था ए कॉम्प्लीमेंट का। ये दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया भाई, ए प्रॉपर सबसेट हो गया बी का।
तो दोनों कंबाइन पार्ट्स को कंबाइन करेंगे तो हमें जो अपना रिजल्ट प्रूव करना था वो मिल जाता है। ए इज सबसेट ऑफ बी और दिस इंप्लाइज बी कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का। अब अपने को नेक्स्ट रिजल्ट क्या प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें तब प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी है, और इसका उल्टा जब करेंगे तो हमें क्या प्रूव करना है, ए इज इक्वल टू बी है तो हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, गिवन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। टू प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी, तो लेट x बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b, क्योंकि a सबसेट है a यूनियन b का। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि a यूनियन b बराबर है किसके, a इंटरसेक्शन b के, ये हमें गिवन है। तो जब ये a यूनियन b से एलिमेंट बिलोंग करेगा तो वो एलिमेंट a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है कि दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो x बिलोंग्स टू b यानी कि a प्रॉपर सबसेट होगा b का। इक्वेशन फर्स्ट होगी अपनी। इसी तरीके से अपना आएगा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या है, वी कैन प्रूव दैट b प्रॉपर सबसेट है a का। सिमिलरली तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a इक्वल हो जाएगा b के, और a इक्वल b के हो जाएगा तो अपना क्या आ जाएगा भाई, a यूनियन b है वो इक्वल आ जाएगा a इंटरसेक्शन b के, और दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू हो जाएगा b के, क्योंकि इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों तभी इक्वल आ सकते हैं जब दोनों में समान एलिमेंट कॉमन हो, और ये कब होता है, जब a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b तभी आएंगे। इसलिए ये कंडीशन नेसेसरी होगी ना भी अपनी कि a यूनियन b इज इक्वल टू है a इंटरसेक्शन b। इसका मतलब क्या है कि दोनों सेट इक्वल हैं तभी इंटरसेक्शन और यूनियन इक्वल आ रहे हैं। नहीं तो यूनियन में तो सभी एलिमेंट आते हैं और इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, और जब दोनों में एलिमेंट्स बराबर आ रहे हैं जिसका मतलब क्या है, ये दोनों सेट इक्वल है। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट हमें गिवन है a इज इक्वल टू बी, तो हमें प्रूव करना है a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। तो a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन b हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई हमने प्रूव कर दिया ना a इज इक्वल टू b के है। और इसी तरीके से a यूनियन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटरसेक्शन b, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव कर दिया कि a इज इक्वल टू क्या है, b के। तो इसलिए क्या हो जाएगा, a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, यानी कि a इज इक्वल टू b और a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। ये आ गया अपना दूसरा रिजल्ट, और दोनों रिजल्ट्स को जब कंबाइन करेंगे तो अपना फाइनल रिजल्ट आ जाता है a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b और इज इक्वल टू ए बी। अब अपने पास थर्ड क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है लेट a b एंड c बी एनी थ्री सेट्स, प्रूव दैट a माइनस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जब दो सेटों का डिफरेंस लेंगे तो वो दोनों एक सेट और दूसरे सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। तो देखो कैसे करना है, लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ a डिफरेंस b, यानी कि a डिफरेंस b का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, वो a में तो बिलोंग करेगा लेकिन b में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंस क्या आता है कि वो एलिमेंट जो a में है और b में नहीं है वो ही आते हैं डिफरेंस में सेट में। तो इसलिए x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a, b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग क्यों करेगा, क्योंकि भाई b में बिलोंग नहीं करा ना, तो b में बिलोंग नहीं करा तो वो एलिमेंट किस में आते हैं, b कॉम्प्लीमेंट में आते हैं, इसलिए ये b कॉम्प्लीमेंट में लाई करेगा। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इसलिए a डिफरेंस b क्या हो जाएगा भाई, सबसेट हो जाएगा किसका, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। इक्वेशन फर्स्ट होगी। अगेन लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो x देन क्या हो जाएगा भाई, अपना x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, क्योंकि ये b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है इसलिए b में नहीं आएगा, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। इसलिए x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, और दिस इम्प्लाइज क्या होगा, x बिलोंग्स टू a डिफरेंस b। और जब ये a डिफरेंस b से करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, a कॉम्प्लीमेंट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा a डिफरेंस
बी का, और यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल जाता है, बी ए माइनस बी क्या होगा, इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के।